मित्रों नमस्कार। आज हम संत ब्रह्मानंद जी का एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आपके हृदय मंदिर में परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा आपके हृदय मंदिर में विराजमान है। इस बात को वो बड़ी सुंदर भूमिका से समझा रहे हैं। कहते हैं कि घट में ही अविनाशी साधु, घट में ही अविनाशी रे। वो परमात्मा कहाँ है? घट। घट यानी इस शरीर का जो हृदय है उस अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है। इस शरीर को ही वो घट कहते हैं। कहते हैं काहे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे। तेरे मन में बसे निरंतर, तेरे मन में बसे निरंतर, जो वैकुंठ विलासी रे। घट में ही अविनाशी साधु, घट में ही अविनाशी रे। कहते हैं कि भैया काशी और मथुरा जाकर क्या करोगे? क्या वहां आपको कोई अलग परमात्मा मिलेगा? जहां आप रहते हैं वहां पर भी तो वही विद्यमान है। और वास्तव में हमारा मन बाह्य जगत में जैसे वस्तुओं पदार्थों को हम ढूंढते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और तलाशते हैं कि बाहर मिल जाती हैं वस्तुएं। तो परमात्मा कोई वस्तु थोड़ा है भाई, परमात्मा एक अस्तित्व है। आप जहां पर रहते हो, जिस मकान में, जिस शहर में, जिस नगर में, वहां पर भी तो वही परमात्मा है। इसलिए वो बहुत सुंदर बात समझाते हैं, क्योंकि परम संत यही बात कहेगा कि आपके हृदय मंदिर में विराजमान है वो, और आप बाहर उस दुनिया में देखते हो। अगर आपको हृदय में दिख जाए तो सर्वव्यापक सत्ता तो सब जगह दिखने लगेगी, फिर मथुरा काशी में भी वही तत्व दिखाई देगा। लेकिन ये अनुभव जब हमें अपने हृदय में हो जाएगा तब वह निरंजन यानी वो परमात्मा आपके हृदय मंदिर में विराजमान है। तो नहीं पाताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे। जो जन सुमरन करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। संत जी कहते हैं कि भैया वो पाताल में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, सागर भी खारे जल से भरा हुआ है, तो क्या उसमें रहेगा परमात्मा? वो कहते कि नहीं, यहां आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने अपने हृदय मंदिर में उसको अनुभव नहीं किया, अन्यथा तो एक जर्रे जर्रे में व्याप्त है। फिर सागर क्या, पाताल क्या, स्वर्ग क्या, सभी जगह है वो। लेकिन पहले हृदय में देखना पड़ेगा। और इसीलिए देखो भाई, हमारे जो 6 शास्त्र दिए हैं उसमें शास्त्रों का अगर हम नाम लेते हैं, सांख्य दर्शन, शास्त्र के नाम के बाद में दर्शन लिखा हुआ है। दर्शन यानी देखना। अगर हम विचार करें कि शास्त्रकार जिसने उनकी रचना की है उसने दर्शन के साथ जोड़ दिया उसको, यानी उस परमात्मा के अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। दृष्टा वो है और हम उसको देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा हृदय में देखो, और जब हृदय में देखेंगे तो बाहर भी दिखाई देने लगेगा। तो कहते हैं कि नहीं पाताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे। जो जन सुमरन करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। परमात्मा का जो सुमरन चिंतन करता है उसके पास में ही रहता है, और पास क्या, उसके हृदय मंदिर में विराजमान है। तो भैया हम इधर उधर ना भटके, थोड़ा अपने हृदय की तरफ, हमारा जो बाह्य जगत की तरफ हम भागते हैं, अपने मन को अंदर की तरफ ले जाएं। तो जो तू उसको देखा चाहे, सबसे हो ये उदासी रे। वो एक साधन बता रहे हैं कि अगर तुम उसका अनुभव करना चाहते हो तो थोड़ा जगत से थोड़ा ऊपर उठो, इसी भोग विलास में जीवन मत व्यतीत करो।
अपना मन थोड़ा ऊपर उठाओ, उसका चिंतन में लगाओ। बैठ एकांत तो ध्यान नित्य कीजिए, होए ज्योति प्रकाशी रे। क्योंकि आपके अंतःकरण में एक ज्योति जल रही है, और जिसको संतों ने कहा मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। अरे भैया, तेरे अंदर भी एक दिव्य ज्योति जल रही है, उस ज्योति का अनुभव कर। तो उसके लिए संत कहते हैं, उस ज्योति का जो प्रकाश है, जब तुम अनुभव में करने लगोगे तो आनंदमय जीवन होने लगेगा। हृदय में जब दर्शन होबे, सकल मोह तम नासी रे। संत कहते हैं कि अगर आपके हृदय मंदिर में वो परमात्मा का नाम सुमरन जब आप करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, उस ध्यान में लीन होने लगोगे, तो जो ज्योति है उसकी अनुभूति में उतर जाओगे, तो परम शांति को प्राप्त हो जाओगे और मोह का नाश होने लगेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजे ही भवशूला। हृदय में जो शूल हैं, जो राग द्वेष ईर्षा, जो ये सब विरोधी भाव हैं, जो हमारे जीवन को अधोगति की तरफ ले जाते हैं, ये सब मिटने लग जाते हैं। और इन सब का जो मूल है, आधार है, वो मोह है। इसलिए वो कहते हैं कि सकल मोह तम नासी रे। मोह मिट जाएगा, उससे ऊपर उठ जाओगे आप, तो ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, कटे जन्म की फांसी रे। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अगर आप अपने हृदय मंदिर में सुमरन करोगे, वो परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, तो आपका तम यानी अंधकार निकल जाएगा और आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। और यही तो जीवन की उपलब्धि है। इसलिए हमें थोड़ा विचार करना है। तो संतों के वचन की तरफ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, आपका हृदय आनंद से भरने लगेगा। नमस्कार।